हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीड मैनेजमेंट। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। और जो मेरे चैनल पर न्यू है मैं उनको बताना चाहती हूँ, इस सीरीज़ में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी मैगजीन कवर हो गई है, थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है, अभी एनवायरनमेंट का पार्ट चल रहा है। उसके बाद सोशल इश्यूज का एक रह जाएगा और कल्चर का रह जाएगा। उसके बाद हमारी ये मैगजीन कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सीड मैनेजमेंट न्यूज़ में क्यों है? द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025। मतलब क्या है कि रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 रिलीज किया है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट है। ये इसको आप मार्क कर सकते हो कि ये जैसे एग्ज़ाम यूपीएससी के लिए तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट ही है, जो अदर एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं उसमें जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें है क्या। अबाउट ड्राफ्ट सीड बिल 2025, the proposed legislation seeks to replace the Seeds Act 1966 and Seeds Control Order 1983। तो इसका मतलब है कि जो पुराना सीड्स एक्ट 1966 और सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983 है, इन दोनों को हटाकर एक नया कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेके आया जा रहा है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? It will regulate the quality of seeds and planting materials available in the market। ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल है कि मार्केट में जो सीड्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना। ठीक है, फेक है या लो क्वालिटी सीड्स हैं उनको रोकना और फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिले। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। की हाइलाइट्स ऑफ द बिल। फर्स्ट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। No seed except farmer's variety and the one produced exclusively for export purposes shall be sold unless registered। इसका मतलब है अब कोई भी सीड मार्केट में बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन उसका कंपल्सरी होगा। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के बेच नहीं सकते। एक्सेप्शन क्या है कि फार्मर्स की अपनी ट्रेडिशनल वैरायटी और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए जो सीड प्रोड्यूस किया गया हो, ये दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, मैंडेटरी बोर्डिंग ऑन साथी पोर्टल। It is a national portal created by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in partnership with National Informatics Center to provide complete traceability of the seeds from the point of origin till they reach the farmer। अब इसमें क्या है कि साथी जो है एक नेशनल डिजिटल पोर्टल है, इस पर सीड्स को ऑनबोर्ड करना कंपल्सरी होगा। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है कि सीड का कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है और सीड कहाँ से आया, कौन बना रहा है, फार्मर तक कैसे पहुंचा, सब इस पर ट्रैक होगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द सेल ऑफ सीड्स, सीड वेराइटीज टू कंफर्म द इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। सीड वेराइटीज को फॉलो करना होगा क्या? इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है कि जर्मिनेशन रेट, प्योरिटी, क्वालिटी जो पैरामीटर्स हैं सब गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, नेक्स्ट है सीड कमिटीज। सेंट्रल एंड स्टेट सीड कमिटीज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेंटर और जो स्टेट लेवल पर सीड कमिटीज बनेंगी। द सेंट्रल सीड कमिटी शैल ऑफर एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सीड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, सीड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स एटसेट्रा। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर सीड कमेटी बनेगी और सेंट्रल सीड कमेटी क्या करेगी? एडवाइस देगी। सीड प्लानिंग, प्रोडक्शन, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोसेसिंग, मतलब जो बेसिकली पूरा सीड इकोसिस्टम है वो मॉनिटर करेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सब कमिटीज टू रिकमेंड kinds or varieties of seeds for registration after scrutinizing their claims। ये कमेटी चेक करेगी, क्या चेक करेगी? कौन सी वैरायटी रजिस्ट्रेशन के लायक है और क्लेम्स जेन्युइन है या नहीं। ठीक है, ये दो चीजें ये चेक करेगी। नेशनल रजिस्टर ऑन सीड वेराइटीज, it is a register of all kinds or varieties of seeds kept under the control and management of the registrar। एक ऑफिशियल रजिस्टर बनेगा जिसमें क्या होगा, सब रजिस्टर्ड सीड वेराइटीज का डाटा होगा और रजिस्ट्रार के कंट्रोल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट्स।
protect farmers' right to save, use, exchange, or sell their seeds like traditional varieties without needing brand registration, but they can't sell them under a brand name. अब इसमें क्या है, फार्मर्स सीड सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बट ब्रांड नेम के अंडर सेल नहीं कर सकते बिना रजिस्ट्रेशन के. ठीक है. नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज इक्विप्ड विद सीड एनालिस्ट एंड इंस्पेक्टर्स. इसमें क्या है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर लैब्स बनेंगी, सीड एनालिस्ट और इंस्पेक्टर्स होंगे, क्वालिटी जो टेस्टिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रिक्ट होगी. ठीक है. अब थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं. सीड्स एक्ट 1966 एंड ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025. रेगुलेटरी स्कोप क्या है. Seed Act 1966 limited to notified varieties, leaving a large part of the seed market unregulated, covers all commercially sold seed varieties, creating a uniform regulatory landscape. अब 1966 एक्ट में क्या है, सिर्फ नोटिफाइड वेराइटीज कवर करता था, बहुत सारा मार्केट क्या था, अनरेगुलेटेड था. और 2025 बिल में क्या है, सब कमर्शियली सोल्ड वेराइटीज कवर करेगा और यूनिफॉर्म रेगुलेशन होगा. ठीक है. सीड रजिस्ट्रेशन देखते हैं. रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड वाज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी वैरायटी. Mandatory registration for every seed variety before trade. All notified varieties are deemed registered. इसमें क्या है कि मैंडेटरी नहीं था रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता था. और इसमें क्या है कि हर वैरायटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. ऑल नोटिफाइड वैरायटीज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड मानी जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म. बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर जर्मिनेशन एंड टेस्टिटी विद लिमिटेड टेस्टिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रिक्टर क्वालिटी मार्क्स, डिजिटल लेबलिंग, क्यूआर ट्रेसेबिलिटी एंड एक्सपेंडेड एक्रेडिट लेबोरेटरी. 1966 में क्या है, बेसिक जर्मिनेशन स्टैंडर्ड से लिमिटेड लैब्स थी. यहाँ पर क्या स्ट्रिक्ट क्वालिटी मार्क्स हैं, क्यूआर कोड लेबलिंग है, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी है और एडवांस लैब्स हैं. ठीक है. फार्मर्स राइट्स देखते हैं. लिमिटेड प्रोटेक्शन, फार्मर हैड नो स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन एवेन्यू. ठीक है. इसमें लिमिटेड प्रोटेक्शन है. फार्मर्स कैन सेव, एक्सचेंज एंड सेल देयर सीड्स. फार्मर सीड सेव, एक्सचेंज, सेल कर सकते हैं. मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीक ओवरसाइट अलाउड लिमिटेड सीड्स टू सर्कुलेट. स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग थ्रू एनरोलमेंट, लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी कंडीशंस. इसमें क्या है, वीक मॉनिटरिंग है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग है, लेबलिंग प्लस ट्रेसेबिलिटी प्लस एनरोलमेंट सिस्टम, ये सब है यहाँ पर. ठीक है. पेनल्टी देखते हैं. फाइन्स वर लो एंड आउटडेटेड. लो फाइन्स थे यहाँ पर. 3 टायर पेनल्टी सिस्टम, ट्रेवल, माइनर एंड मेजर विद सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड फाइन. यहाँ पे 3 टायर पेनल्टी सिस्टम है. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशन, डिड नॉट एम टू रिगार्ड हाइब्रिड्स, जीएम सीड्स और बायोटेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, incorporates biotech norms, regulated seed imports and oversight mechanism for modern technology. इसमें क्या है, बायोटेक नॉर्म्स इंक्लूड हैं, रेगुलेटेड इंपोर्ट्स हैं, मॉडर्न ओवरसाइट है और यहाँ पर क्या था, जो जीएम सीड्स जो और बायोटेक कवर नहीं करता था. ठीक है. ये इसका कोई एम नहीं था कि टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन का. नेक्स्ट देखते हैं ओवरव्यू ऑफ इंडिया सीड सेक्टर. India is the 5th largest seed industry in the world. USA has the largest industry. USA सबसे बड़ा है इसमें सीड इंडस्ट्री में और इंडिया की पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन है ग्लोबली. Seed export amount to USD 150 million within a global export market valued at USD 50 billion, less than 1% in 2023 to 24. इंडिया का सीड एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन डॉलर्स है और ग्लोबल मार्केट का है 15 मिलियन यूएस डॉलर्स और इंडिया का शेयर लेस देन 1% है. ठीक है. द सीड प्रोग्राम follows the limited generation system and seed multiplication in a phased manner. It recognizes 3 generations, namely breeder, foundation and certified seed. सीड मल्टीप्लिकेशन 3 जनरेशन में होता है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड. अब देखते हैं ब्रीडर सीड क्या है.
Breeder seed, progeny of the nucleus seed of a variety and is produced by the originating breeder or by a sponsored breeder. ICAR promotes sponsored breeder seed production program through National Seeds Corporate, State Farms Corporation of India, कृषि विज्ञान केंद्र etc. ब्रीडर सीड क्या है? न्यूक्लियस सीड का प्रोजेनी, ठीक है, आईसीआर प्रमोट करता है और नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है इसमें. फाउंडेशन सीड क्या होता है? प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड. Production of foundation seed has been entrusted to the NSC, SFCI, State Seed Corporation, State Departments of Agriculture and प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर. फाउंडेशन सीड क्या है? ब्रीडर सीड का प्रोजेनी है. एनएससी स्टेट एजेंसीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है. सर्टिफाइड सीड क्या है? इट इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड. फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी है, फार्मर्स को यही सप्लाई होता है, ठीक है. अब एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन द सीड सेक्टर. Low seed replacement rate SRR in India. Many open pollinated crops in food grains and oil seeds. The SRR is less than 25% to 30%. इसमें क्या है? फार्मर्स अपने जो सेव्ड सीड्स हैं उसे यूज करते हैं. सर्टिफाइड सीड्स का यूज कम कम होता है, ठीक है. फूड ग्रेन्स में SRR लेस देन 25% टू 30% है. ये एक चैलेंज है. सीड मार्केट मोनोपोली. Multinational companies, for example, Bayer, Monsanto, dominate seed market, limiting access to local seed. Bayer, Monsanto जैसी MNCs dominate करती हैं और local access limited हो जाता है, ठीक है. Seed production constraints. Ensuring adequate and timely seed production to meet the requirements of India's highly diverse cropping system remains a major challenge. इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो डाइवर्स है. एडिक्वेट टाइमली सप्लाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है. सीड अवेलेबिलिटी. फार्मर्स प्राइमरीली मीट देयर सीड रिक्वायरमेंट्स थ्रू फार्म सेव्ड सीड विद अप्रोक्सीमेटली 65% रिलाइंग ऑन देयर ओन सेव्ड सीड्स और दोज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम. 65% फार्मर्स अपना सेव्ड सीड यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं पुअर क्वालिटी सीड्स. Inferior quality seeds result in low germination rates and suboptimal crop performance. Low germination होता है, poor crop performance है, ठीक है. Others inefficient post harvest seed management including storage, processing and distribution further affect seed quality and availability. तो इसमें क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज हैं जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वीक है. की इनिशिएटिव्स क्या है? Submission on seeds and planting material seek to ensure the production and multiplication of high yielding certified quality seeds. क्या है इसका इनिशिएटिव? कि इंश्योर करे प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाई यील्डिंग सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड्स. नेशनल सीड्स पॉलिसी 2002 इट एम्फेसाइज सीड प्रोडक्शन पे एम्फेसाइज करता है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पर ये एम्फेसाइज करता है. Next, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001. The legislation provides for the establishment of an effective system for the protection of plant varieties, the rights of farmers and plant breeders, and encourages the development of new varieties of plants. इसमें क्या प्लांट वेराइटीज और फार्मर्स राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और न्यू वेराइटीज को एनकरेज करता है. सीड विलेज प्रोग्राम, बीज ग्राम योजना इम्प्रूव फार्मर सेव्ड सीड क्वालिटी. फार्मर्स के सेव सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. नेशनल सीड रिजर्व मेंटेन रिजर्व्स टू इंश्योर सीड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शन. क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन के टाइम रिजर्व मेंटेन करता है. और नेक्स्ट क्या है? अदर जो इनिशिएटिव्स है, नेशनल सीड्स प्रोजेक्ट फेज 3, NSP फेज 3, सीड मैनेजमेंट 2.0 सिस्टम एटसेट्रा. वे फॉरवर्ड देखते हैं. फर्स्ट इज प्रमोटिंग बायोटेक इनोवेशन for high yielding, stress tolerant and nutrient rich seed variety to address climate change and food security concerns. For example, ICAR recently developed 2 genome edited rice varieties, DRR Rice 100 Kamala based on Samba Mahsuri and Pusa DST Rice 1 based on MTU 1010. इसमें क्या है कि क्या होना चाहिए? स्ट्रेस टोलरेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट और जीनोम एडिटेड वेराइटीज को प्रमोट करना. एग्जाम्पल क्या है? DRR राइस 100 कामला
एंड पूसा DST राइस 1। ठीक है। कम्युनिटी सीड बैंक इस्टेब्लिश करना, इट विल हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग लोकल सीड वेराइटीज। लोकल वेराइटीज को प्रिजर्व करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। आइडेंटिफाई सीड हब्स, दे कैन प्रोड्यूस एंड सप्लाई सीड्स टू farmers in specific areas. This approach not only minimizes transportation cost but also helps reduce the overall cost of seed supply for farmers. रीजन वाइज सीड प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट रिड्यूस करता है, फार्मर कॉस्ट रिड्यूस करता है। इंक्रीजिंग SRR, timely replacement of seeds to progressively increase the SRR, particularly for regionally important varieties. सर्टिफाइड सीड का जो यूज़ है उसे बढ़ाना होगा। इम्प्रूव सीड क्वालिटी एश्योरेंस, अपग्रेड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, promote digital traceability and enforce strict quality standards to ensure high germination and varietal purity. लैब्स को अपग्रेड करना, डिजिटल ट्रैकिंग, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, ये सब करना होगा। अदर इस्टेब्लिशिंग सेफ स्टोरेज फैसिलिटीज टू इंश्योर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सीड एटसेट्रा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं इसका। The Draft Seeds Bill 2025 seeks to strengthen India's seed system by improving quality standard, ensuring farmer access to affordable certified seeds, and promoting innovation by tackling persistent gaps in regulation and seed availability. It can enhance productivity and support a more resilient agriculture sector. जो ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 है उसका एम क्या है? उसका एम है क्वालिटी को इम्प्रूव करना, फार्मर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी को लेकर आना, इनोवेशन को प्रमोट करना। अगर इन सब का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर की इनकम इम्प्रूव होगी और एग्रीकल्चर रेजिलिएंट बनेगा। ठीक है, तो ये आप हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मैं उनको बताना चाहती हूँ इस सीरीज से क्या होता है। एक तो आप मेंस के लिए चीज़ों को समझ पाते हैं कि हाँ कैसे लिखना है आपको, डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो सेम इन सब चीज़ों को। और दूसरा पर्पस क्या है कि आई नो करंट अफेयर्स या आपको स्टडी करना ये बोरिंग सा पार्ट हो जाता है, बट इससे आपको क्या हेल्प होगी कि आप एक बार अगर वीडियो देखते हो, टॉपिक को समझ लेते हो, उसके बाद आप जस्ट रीड करोगे और मेन पॉइंट्स आप लिख लोगे तो आपके लिए वो टॉपिक एक पेज में ही कवर हो जाता है। बार बार पूरा इतना ज़्यादा बड़ी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है फ्यूचर के लिए जब हम सिर्फ अपने नोट्स में से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम वर्ल्चर शुरू करेंगे। अब हमारी बहुत थोड़ी सी रह गई है मैगजीन, जल्दी ही कवर कर लेंगे सारी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।